हेलो गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम देखेंगे एसक्यूएल के वेयर क्लॉज का यूज़ करना और वेयर क्लॉज के साथ जो भी ऑपरेटर यूज़ होते हैं उन सभी ऑपरेटर्स का यूज़ करना है। जैसा कि आप यहाँ पे ढेर सारे ऑपरेटर्स देख रहे हो और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं पहले वेयर क्लॉज होता क्या है। द वेयर क्लॉज इज़ यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड. The where clause is used to extract only those records that fulfill a specified condition. It means आपको पहले ये चीज़ ध्यान रखिए कि हमारे पास कोई टेबल है और टेबल के इनसाइड पे काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ दे आर 1000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो वहाँ पे 1000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं या कुछ मिनिमम भी हो सकते हैं। तो उनमें से आपको करना क्या है कि आपको किसी कंडीशन के बेस्ड पे किसी रिकॉर्ड को आपको फैच करना है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना है, फैच करना है। तो आप वहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी के साथ आप वेयर क्लॉज का यूज़ करोगे, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ क्यों करते हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स हमारे टेबल पे हैं उस सभी रिकॉर्ड्स को देखने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, सेलेक्ट का। अब सेलेक्ट क्वेरी के साथ हम यूज़ करेंगे वेयर क्लॉज का यूज़। अब वेयर क्लॉज का यूज़ करने से ये होगा कि आप कंडीशन दे सकते हो किसी भी रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। इट मीन्स जो भी टेबल में जो भी आपके डेटा हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनको आप किसी कंडीशन के बेस पे आप उसको वहाँ से निकाल सकते हो। अब वेयर क्लॉज का यूज़ हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ भी करते हैं और इसके साथ अपडेट और डिलीट के साथ भी इसका यूज़ करते हैं, बट अभी हम देखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ इसका यूज़ करना। तो अब देखेंगे ऑपरेटर्स इन द वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के साथ कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे ऑपरेटर इक्वल टू, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, लाइक, इन सभी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे इक्वल का मतलब है कि जो भी कंडीशन इसको इक्वल फुलफिल करती हो तो ही वो रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। ग्रेटर देन, अगर हम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और कोई वैल्यू अगर ग्रेटर देन मिल रही है तो ही आपको वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। लेस देन, इट मीन्स कंडीशन के बेस में हमने लेस देन लगाया है तो जो वैल्यू उससे लेस देन होगी उसी को डिस्प्ले करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, इट मीन्स वो अगर जो उस कंडीशन पे ये मैच कर रहा है, इट मीन्स ग्रेटर देन भी वैल्यू हो और उसके इक्वल भी हो तो वो उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा। लेस देन इक्वल टू, इट मीन्स वैल्यू उससे लेस देन भी हो, साथ साथ उसके इक्वल भी हो तो उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। नॉट इक्वल टू, इट मीन्स उस वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करेगा, बाकी उसके जो वैल्यू आप चेक करो उस वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करेगा, बाकी जो बचेंगे वो उस वैल्यू को वो डिस्प्ले करेगा। बिटवीन, रेंज के लिए अगर 10 रिकॉर्ड आपके पास हैं और मैं चाहता हूँ 5 to 8 रिकॉर्ड को देखना तो आप यहाँ बिटवीन क्लॉज का यूज़ करके आप एक रेंज के अकॉर्डिंग आप वैल्यू को देख सकते हो। लाइक, पैटर्न मैचिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। इन टू स्पेसिफाई मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर अ कॉलम। किसी कॉलम में जैसे कोई सिटी है तो मेरे को सिर्फ अंबिकापुर, रायपुर, दुर्ग वगैरह के रिकॉर्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और अंबिकापुर, रायपुर, दुर्ग और बहुत सारे सिटी के नेम वहाँ पे हैं, बट मुझे देखना है कि अंबिकापुर और रायपुर के स्टूडेंट कितने हैं। तो आप यहाँ पे आप इनका यूज़ करके सिटी नेम इंटर करना तो वो वहाँ पे सिर्फ उन्हीं सिटी के स्टूडेंट्स के इन्फॉर्मेशन को आपको डिस्प्ले करेगा। तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल पहले से बना रखा है स्टूडेंट नाम से, जैसे आप देख रहे हो। उसमें फील्ड रोल नंबर का, नेम का, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस एंड फी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू तो हमने पहले इस रिकॉर्ड को, इस टेबल को डिस्प्ले करा लिया, ठीक है। और जो भी रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, 8, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके साथ वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, कहाँ से, कौन से टेबल से हम लोग में वर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर, अब वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब कंडीशन देते हैं, जैसे मेरे को रोल नंबर पहले देखना, रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू, मुझे क्या मिला, मेरे को देखना है 105 वाले का रिकॉर्ड सिर्फ, ठीक है, 105 सेमीकोलन। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 8 थे, बट मैंने यहाँ कंडीशन क्या लगाया, रोल नंबर इक्वल टू 105। तो इस टेबल में जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसमें 105 वाला ये है, तो बाकी जो 1 to 4 और 6 to 8 थे उसको यहाँ से स्कीप कर दिया और बाकी सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बचा यहाँ पे 105 का, तो उसको डिस्प्ले किया। इट मीन्स हमने कंडीशन क्या लगाया था
कि रोल नंबर इक्वल हो किसके 105 के, उन्हीं के रिकॉर्ड को आपको देखना है। तो 105 के रिकॉर्ड को यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं रोल नंबर लेस देन 105। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी, रोल नंबर इज़ लेस देन 105। तो यहाँ पे देखो रोल नंबर लेस देन 105 जो यहाँ पे है, इट मीन्स कंडीशन मैंने ये लगाया कि जिसका रोल नंबर लेस देन हो किससे 105 से। तो 105 का नहीं दिखाएगा यहाँ पे, देखो 105 से जो लेस देन होगा उनके रिकॉर्ड्स को वो डिस्प्ले कर रहा है। अब यहीं पे हम लोग लेस देन के साथ इक्वल टू ऐड कर देते हैं। तो क्या करेगा, अब लेस देन में क्या हो रहा था कि वो 104 तक दिखा रहा था, उससे एक कम वैल्यू को, बट इक्वल टू करने से ये हुआ कि लेस देन वैल्यू भी दिखाएगा, साथ साथ उसके इक्वल वैल्यू भी डिस्प्ले करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन का सिर्फ ग्रेटर देन करने से क्या हुआ कि 105 से वैल्यू जो भी ग्रेटर है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है, बट 105 को डिस्प्ले नहीं कर रहा है। अब 105 भी डिस्प्ले कर तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे देखो 105 से लेकर 108 तक के रिकॉर्ड का यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। अब यहाँ देखते हैं नॉट इक्वल टू का यूज़। तो नॉट इक्वल टू आप एक बार सिंगल ये ऐसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, बट 105 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 105 को छोड़ करके नॉट इक्वल टू, इट मीन्स वैल्यू जो रोल नंबर हो 105 के नॉट इक्वल टू हो, ठीक है। मतलब वो 105 को छोड़ देगा और बाकी जो वैल्यूज़ बचे यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं। नॉट इक्वल टू आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला साइन लगा करके आप नॉट इक्वल टू, ये भी वही सेम वर्क करता है। तो नॉट इक्वल टू के लिए दो साइन यूज़ होते हैं, सिंबल इस तरीके का और ये वाला सिंबल, ठीक है। अब क्या बचा हमारा बिटवीन क्लॉज का यूज़। बिटवीन क्लॉज का यूज़ करते हैं आप पर्टिकुलर रेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेयर के बाद ऐड करना पड़ेगा बिटवीन, BETWIN इन बिटवीन रोल नंबर 103 से करते हैं, ठीक है, 103 एंड 107 तक का, ठीक है। तो 103 से लेकर के 107 तक के वैल्यू को वो डिस्प्ले करे। चेक, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। सेलेक्ट वेयर रोल नंबर, वेयर के बाद आपको यूज़ करना है यहाँ पे कॉलम में रोल नंबर बिटवीन, ये देखो। तो हम मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, बिटवीन पहले लिख रहे थे, रोल नंबर बाद में लिख रहे थे। पहले कॉलम में आएगा, उसके बाद बिटवीन यूज़ करेंगे। तो 103 से लेकर के 107 तक के रिकॉर्ड को वहाँ पे वो उसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद लाइक कीवर्ड का यूज़ करेंगे, वेयर नेम, मैं अब नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, नेम लाइक स्मॉल ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे लाइक में यहाँ परसेंटेज का साइन कर रहा हूँ। परसेंटेज का यूज़ करते हैं कि अभी चलो देखते हैं, मैंने परसेंटेज यूज़ किया, उसके बाद मैंने लिख दिया V, ठीक है। अब रिकॉर्ड क्या दिखाता है, फिर उसके बताऊँगा एम्प्टी रिकॉर्ड, या फिर अब इसके प्लेस पे करते हैं एंडिंग विथ A। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि पैटर्न चेक करना लाइक का यूज़ होता है। परसेंटेज का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टार्टिंग विथ एनीथिंग, मतलब स्टार्ट में कोई भी कैरेक्टर हो बट एंडिंग किससे होना चाहिए, ए से, ठीक है। तो ए से कौन कौन सा यहाँ पे एंडिंग हो रहा है रिकॉर्ड, अंकिता नाम की एक स्टूडेंट थी, स्नेहा नाम की और कविता नाम की, ठीक है। तो ये तीनों फीमेल स्टूडेंट्स हैं और इनका रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब यहीं पे और करते हैं, बीच में कोई भी वर्ड आ जाए यहाँ पे V और परसेंटेज। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ स्टार्टिंग विथ एनीथिंग, एंडिंग विथ एनीथिंग, बट बीच में जो कैरेक्टर होना चाहिए क्या होना चाहिए, V। तो यहाँ पे देखो दो ही सिर्फ स्टूडेंट के नेम थे जिनके नेम के बीच में क्या आ रहा है, V आ रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग विथ एनीथिंग एंड एंडिंग विथ एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज का यूज़ कर रहे हैं कि अब पैटर्न में भी कंडीशन लगा रहे हो कि कोई भी नेम स्टार्टिंग किसी हो, किसी भी वर्ड से हो, कैरेक्टर से हो, और एंडिंग विथ किसी कैरेक्टर से हो, बट मिडिल में क्या होना चाहिए, आप V का यूज़ कर रहे हो। आप परसेंटेज का यूज़ नहीं भी कर सकते। अब यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे R, तो अब ऐसे स्टूडेंट के नेम दिखाएगा जिसका नाम क्या होता है, R से स्टार्ट होता है बट एंडिंग किससे होता है, परसेंट, मतलब एनीथिंग कैरेक्टर।
तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, रवि, राजू एंड राहुल। तो ये हमारा हो गया लाइक कीवर्ड का यूज़, लाइक ऑपरेटर का यूज़। नेक्स्ट लास्ट में इन का यूज़ देखना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर वेयर, एक कॉलम एड्रेस है, ठीक है, ADDRE एड्रेस, इन एड्रेस में क्या मिले उसे, अंबिकापुर मिले और या फिर उसे सूरजपुर मिले, चलो SURAJPUR। तो सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स के इन्फॉर्मेशन को दिखाएगा जो या तो अंबिकापुर से हैं या तो सूरजपुर से हैं। बाकी जो हमारे पास देखो ऊपर ये जो रिकॉर्ड्स थे इसमें सभी का दिखा रहा है, अंबिकापुर, रायपुर, बलरामपुर, ठीक है, और सूरजपुर वगैरह के भी देखें, यहाँ पे देखो ये पूरा कंप्लीट दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अंबिकापुर के भी हैं, रायपुर के भी हैं, सूरजपुर, रायपुर, बलरामपुर। तो मेरे को सिर्फ देखना था किसका, यहाँ पे अंबिकापुर और सूरजपुर के स्टूडेंट का डिटेल, तो सिर्फ यहाँ पे अंबिकापुर और सूरजपुर का के स्टूडेंट का डिटेल वेयर क्लॉज के थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज के साथ इन का यूज़ किया, इन ऑपरेटर का।